बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेवेन्यू बोर्ड का बहुत बड़ा हुक्म आ गया। पंजाब रेवेन्यू बोर्ड ने ये नोटिफिकेशन कर दिया है कि अब ज़रूरी रकबे की भी रजिस्ट्री हुआ करेगी। इंतकालात अब नहीं हुआ करेंगे। पहले जो हिबा हो जाता था, इंतकाल हो जाता था खरीदो फरोख्त का, तबादले वगैरह का, अब वो नहीं हुआ करेगा। अब उससे पहले रजिस्ट्री होगी। जिस तरह शहरी रकबे की रजिस्ट्री हुआ करती थी, उसी तरह अब ज़रूरी रकबे की भी रजिस्ट्री हुआ करेगी। रेवेन्यू बोर्ड ने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन कर दिया है और वो नोटिफिकेशन नाफिजुल अमल भी हो गया है और उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। पटवारियों से इंतकालात के इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। अब रजिस्ट्रार या नायब रजिस्ट्रार इंतकाल करेगा। उसका प्रोसीजर बयान करने की कोशिश करते हैं, उसका पस मंज़र बयान करने की कोशिश करते हैं। ये हुक्म क्यों आया, कब से नाफिज़ुल अमल हुआ है और इसका लीगल बैकग्राउंड क्या है, कौन से कवानीन जो बेसिक कवानीन थे उनमें कुछ तरामीम की गई हैं या इस हुक्म की या इस नोटिफिकेशन की ज़रूरत पेश आई है, इसके बारे में आज हम गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं जी। पंजाब में तवील अरसे तक ज़मीन की मुंतकली जो सिर्फ बराह रास्त इंतकाल, डायरेक्ट म्यूटेशन या ज़बानी दावों की बुनियाद पर हो जाती थी, जिससे जालसाज़ी, कब्जा माफी और जाल इंतकाल के मसाइल पैदा होते थे। उन्हीं मसाइल के हल के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी कि आज इंतकाल होता था 2 साल, 4, 5, 10 साल बाद वो अदालत में आके चैलेंज होता था जी, ना हमने इंतकाल करवाया है, ना ये हमारे अंगूठे हैं, ना साइन है, पटवारी साहब ने गलत इंतकाल किया है। उसके बाद ये कंप्यूटराइज्ड लाइव इंतकाल हुए। अब लाइव इंतकाल भी अदालतों में चैलेंज हो रहे हैं, इवन कि वो खारिज भी हो रहे हैं। उनमें शफाफियत वो नहीं रही। हालांकि डिजिटलाइज किया गया ये लैंड रिकॉर्ड को, इसके बावजूद वो जो इंतकालात थे वो जालसाजी पर हो रहे थे और वो इंतकालात अब नहीं हो रहे हैं, अब सिर्फ रजिस्ट्री हो रही है। इस पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक अब ज़मीन की खरीद फरोख्त, हिबा, रहन या तबादला रजिस्टर्ड दस्तावेज़ात या रजिस्टर्ड डीड के बगैर इंतकाल दर्ज मंजूर नहीं किया जाएगा। यानी कि डायरेक्ट म्यूटेशन का तरीका खत्म कर दिया गया है, सिर्फ रजिस्ट्री होगी। ये फैसला दर्ज झैल कवानीन के तहत किया गया है, यानी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ट्रस्ट प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इन कवानीन के मुताबिक मलकियत की मुंतकली के लिए तहरीरी और रजिस्टर्ड दस्तावेज़ ज़रूरी है। इसमें कुछ है इंतकालात, बल्कि सिर्फ एक ही इंतकाल है जिसको अब भी इंतकाल के ज़रिए ही होगा, वो है वरासत का इंतकाल। अगर किसी मुतवफ़्फ़ी की वरासत है तो वो अब सिर्फ इंतकाल हो सकेगा, बाकी तमाम की अब रजिस्ट्री होगी। विरासती इंतकाल बदस्तूर पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक बगैर रजिस्ट्री के दर्ज किए जाएंगे। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट जो इसका होगा, इस फैसले के बाद ज़बानी या सादा स्टाम्प पेपर पर इंतकाल मुमकिन नहीं होगा। सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री लाजमी होगी। रेवेन्यू अफसरान को हिदायत दी गई है कि खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करें। ये इक़दाम ज़मीन के तनाज़ात और फ्रॉड में नुमायाँ कमी लाएगा। इसका जो मकसद है, इस इस्लाह का मकसद ज़मीन के रिकॉर्ड में शफाफियत, मलकियत के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, कब्ज़ा माफी और जाली इंतकालात का खात्मा है और डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को मज़ीद मौसर बनाना है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का नोटिफिकेशन ज़मीन के कानून में एक अहम और फैसला कुन तब्दीली है। अब पंजाब में ज़मीन की मुंतकली सिर्फ रजिस्ट्री के ज़रिए ही मुमकिन होगी, जो एक महफूज और कानूनी तरीका है।